बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे दुआएं दिया करें। ठीक है दोस्तों, आज फिर मैं अपने चैनल में आप लोगों का ढेर सारा वेलकम करती हूँ और आज आप लोगों के साथ जो है वो एक बहुत अच्छी होम रेमेडी लेकर आई हूँ, फिर एक शानदार सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, होममेड है, कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, नुकसान करेंगे। मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ और आप यकीन करें आपके साथ वही होम रेमेडी शेयर करती हूँ जो खुद मैं यूज़ करती हूँ या जो मुझे रिजल्ट देती है और मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको मेरे पास एक बाउल नज़र आ रहा होगा और उसके अंदर एक वाइट कलर की चीज़ नज़र आ रही है, तो ये वाइट है बेशक। जी हाँ, तो ये एग वाइट है, यानी अंडे की सफ़ेदी लेनी है आपने 2 चम्मच। ठीक है, मैंने जो है वो पहले ही निकाल के रख ली थी क्योंकि सम टाइम फिर हाथ वगैरह ख़राब होते हैं। तो 2 चम्मच आपने लेनी है अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, कोई भी अंडा ले सकते हैं आप, किसी भी किस्म का, देसी हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। 2 चम्मच अंडे अंडे की सफ़ेदी लेनी है और 1 स्पून आपने इसके अंदर भर के मैदे का यानी आल पर्पस फ्लोर यानी मैदे का आपने इसके अंदर शामिल करना है। ठीक है, 1 चम्मच भर के कर दें या 1.5 टीस्पून कर दें। इसकी जगह पर अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडे का शामिल करेंगे। ठीक है, अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो 1/2 टीस्पून शामिल करें। अगर आप हाथों और पाँव पर इसको यूज़ कर रहे हैं, गर्दन पे, चेहरे पे, तो आप फुल जो है वो 1 चम्मच बेकिंग सोडे का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकें। मैं चूँकि फेस पे अप्लाई करूँगी इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शहद का मिलाया है। ठीक है, और अगर जिनको शहद सूट नहीं करता वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आधे नींबू का रस, अगर आपके नींबू में रस ज़्यादा है तो आधे नींबू का रस, और अगर आपके नींबू में रस इतना ज़्यादा नहीं है तो पूरा 1 नींबू का रस, राउंड अबाउट आपने 1 चम्मच के करीब लेमन जूस इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह। जब आप इसको मिक्स करोगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फोम की फॉर्म में आ जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट तक इसको छोड़ देना है, क्योंकि ऐसे ही अप्लाई करना मुश्किल है। अगर आप इसी तरह अप्लाई करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लगेगी नहीं। ठीक है, तो इसको 2-3 मिनट रख दें। रखने के बाद जो है फिर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके बाद आप इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करें, अपने गर्दन पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे। बस बेकिंग सोडा की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम ज़्यादा कर लें। अगर फेस पे लगाना है तो बेशक क्वांटिटी थोड़ी सी और कम कर लें, और अगर हाथों पाँव पे लगाना है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी नेचुरल ब्लीच है। बाज़ार की ब्लीच से इचिंग होती है, खारिश होती है, दाग और स्किन जल जाती है, बहुत से इशू होते हैं, लेकिन इससे ऐसा कोई इशू नहीं होगा और ये आपको 100% श्योर रिज़ल्ट देगी। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी। अगर आपको लगे कि रिज़ल्ट आया है देन मेरी जो है एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। पहले यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उसके बाद आप जो है मुझे इसको फीडबैक दें। ठीक है, आपने ये देखें ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं आपने बनानी, पतला ही होगा ये। ठीक है, देखें कितना जो है रनी सा आपने इसका फेस पैक बनाना है। ठीक है, और इसको अप्लाई करना है, 5 मिनट आपने लगा रहने देना है। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर आपने एक सेकेंड लेयर लगानी है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं 5 मिनट दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई करूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट का टाइम दूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी और 5 मिनट के बाद फिर हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है। वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो के अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं तो आप स्किप कर देते हो, फिर बाद में आप कमेंट में पूछते हो कि ये था, आपने ये नहीं बताया, इसको बाद में क्या करना था ये। ठीक है, तो फुल वॉच किया करें। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाऊंगी। ठीक है, सेकंड लेयर लगाने के बाद आपने इसको 15 मिनट का टाइम देना है या 20 मिनट का। ठीक है, इतना इनफ है। तो ये थोड़ी बहुत बेकिंग सोडा की वजह से थोड़ी बहुत इचिंग होगी, हल्की फुल्की खारिश, उसको फील मत कीजिएगा, उससे ना आपकी स्किन रेड होगी। ठीक है, ये एक तरह से टाइटनिंग
मास्क भी है, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, ठीक है। जो झुर्रियाँ वगैरह का इशू होता है, ठीक है, रिंकल्स वगैरह स्किन पे पड़ जाते हैं, तो ये उसको भी रिमूव करेगा। इसको आप डेली बेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीक में 2 या 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें। देखिए मेरा फेस पैक सूख गया है, मेरी स्किन जो है वो टाइटनेस आ चुकी है स्किन के ऊपर। ये आपकी स्किन को फेस पैक टाइट करता है, ठीक है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको जो है वॉश करूँगी, आपके सामने ही वॉश करूँगी, लाइव डेमो दूँगी, ठीक है। तो और अगर आपको फिर पसंद आए तो फिर मुझे अच्छा सा लाइक दे दीजिएगा, मेरी वीडियो को आप देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखा करें और कमेंट में बताया भी करें कि आपको कैसा लगा। अब इसको वॉश कैसे करना है, जो लेमन हमने इसके अंदर स्क्वीज़ किया था आपने उसका छिलका ले लेना है, ठीक है। और इसको गीला करके पानी के साथ आपने इसकी रबिंग करनी है 5 मिनट तक, और रबिंग करने के बाद फिर आपने इसको वॉश कर देना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, आप इसकी जगह पे टमाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। टमाटर की मदद से रबिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लेमन हमने इसके अंदर ऐड किया है, उसी छिलके को हम इस्तेमाल करेंगे लेमन के, और इस तरह से रबिंग करते हुए इसको वॉश कर देंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मेरे चैनल पर बहुत सी इफ़ेक्टिव वीडियोस आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी होम रेमेडीज़ और रेसिपीज़, ठीक है। तो मुझे फुल सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने न्यू हूँ, फर्स्ट टाइम चैनल को बनाया है, मेरा पहला चैनल है, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हो, व्यूज़ भी आते हैं माशाल्लाह से, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको ग्रे करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक अच्छी सी इसी तरह से होम रेमेडी के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ठीक है। देखें रिज़ल्ट मिला है, अब तो एक लाइक बनता है ना, प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा, ठीक है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।